स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी पार्ट से नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। नेचुरल वेजिटेशंस, आपको पता है कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है। नेचुरल वेजिटेशंस मीन्स दैट पार्ट ऑफ वेजिटेशन विच ग्रो ऑन इट्स ओन विदाउट ह्यूमन हेल्प। बिना ह्यूमन यानी कि बिना मनुष्य की सहायता के बिना जो अपने आप जो वेजिटेशन जो पैदा हो जाते हैं, यानी कि जो वनस्पति अपने आप पैदा होती है, नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमंस फॉर ए लॉन्ग टाइम्स, और लंबे समय तक उस पर मनुष्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड इंटैक्ट वेजिटेशन, यानी कि इसे इंटैक्ट वेजिटेशन अक्ष वनस्पति कहते हैं। The term plant kingdoms refer to the growth of plant in particular regions at a particular times। वनस्पति जगत का अर्थ यानी कि विशेष अक्षेत्र में किसी समय पौधों की उत्पत्ति से है। इकोसिस्टम को हम बोलते हैं परिस्थिति तंत्र। द प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ एनी एरिया आर इन interrelated with each other and their physical environment and form an ecosystem। Human are also a part of this ecosystems। किसी भी क्षेत्र में जो हमारे पादप और प्राणी आपस में जो जीव जंतु है अपने भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधित होते हैं जो, और एक पारिस्थितिक यानी कि इकोसिस्टम्स तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का एक पार्ट है, भाग है। टाइप ऑफ वेजिटेशंस, अब वनस्पतियों के प्रकार। सबसे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। दिस फॉरेस्ट इज लिमिटेड टू द हाई रेनफॉल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अपर पार्ट ऑफ असम एंड कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। दीज फॉरेस्ट हैव मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद ए शॉर्ट ड्राई रीजन्स। आप देखते हैं कि एक पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो हमारे आइसलैंड है, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, या असम के जो ऊपरी भागों में और तमिलनाडु के जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए जो हमारी शॉर्ट ड्राई रीजन्स शुष्क ऋतु पाई जाती है। ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट रीच ए हाई ऑफ 60 मीटर और मोर। यहाँ पर जो वन है, वनों में 60 मीटर्स या इससे अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष मिलते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ट्रीज, बसेस एंड क्रीपर्स ग्रो हेयर्स। देर इज नो फिक्स टाइम्स फॉर डेसिडियस ट्रीज, सो दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर्स। ये देखते हैं कि इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ होती हैं, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ जो उगती हैं, वृक्षों में पतझड़ होने से कोई निश्चित समय नहीं होता। देर इज नो फिक्स टाइम्स, उनका एक कोई फिक्स टाइम नहीं होता, निश्चित समय नहीं होता, अतः वह साल भर हरे भरे भी रहते हैं। मेन ट्रीज, इनमें जो आते हैं वो क्या होते हैं? अबुनस, मोहगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना। मेजर एनिमल्स एंड बर्ड्स, अब इन ऐसे फॉरेस्ट के अंदर जो मुख्य जो पाए जाते हैं जानवर, पक्षी, एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर, वन हॉर्न राइनोसॉर्स आदि। ट्रोपिकल्स डेसिडियस फॉरेस्ट, अब हम उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर द फॉरेस्ट सेपरेट ओवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। यह एक भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। दी आर आल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, इन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं। दे आर फाउंड इन एरिया विद रेनफॉल ranging from 170 centimeter to 200 centimeters। They shed their leaves for 6 and 8 weeks during the dry seasons। हम देखते हैं कि ये 170 से सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं उनमें पाए जाते हैं ऐसे वन, और ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 7 यानी कि 8 हफ्ते के बीच यानी कि अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। वी कैन डिवाइड दीज फॉरेस्ट इनटू 2 पार्ट्स, हम इन वनों को 2 भागों में बांट सकते हैं। होमिड और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि आर्द्र और नम पर्णपाती वन,
These forests are found in those area where rainfall is between 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। ये ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया नॉर्थन ईस्टर्न्स, यह भारत के उत्तर पूर्व राज्य यानी कि जो हमारा स्टेट ऑफ हिमालयस, गिरिपद रीजन्स, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ईस्टर्न स्लोप और वेस्ट घाट, यानी कि ये झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के पूरी घाटों के जो ढलानों पे पाए जाते हैं। इनमें से मेन ट्रीज जो हमारे मुख्य वृक्ष होते हैं, सागौन, बांस, बम्बूसाल, शीशम, सैंडलवुड यानी कि चंदन, एंड रेवर्स, कुसुम, अर्जुन, मोलबेरी जिसे हम अर्जुन की छाल बोलते हैं। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, अब शुष्क पर्णपाती वन, फाउंड इन एरिया विद रेनफॉल बिटवीन 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा के बीच वाले ऐसे वन पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनी रीजन्स पेनिसुलर प्लेटू, यानी कि प्रादीपीय पठार, प्रादीप पठार में ऐसे वर्षा वाले वन जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। इनमें मुख्य जो हमारे वृक्ष होते हैं सागौन, साल, पीपल, नीम, और मेजर एनिमल्स लोयन, पिग, डियर, एलिफेंट, लिजार्ड, स्नेक्स, टोर्टोइस, यानी कि इसके अंदर शेर, सुअर, हाथी, छिपकली, सांप और कछुआ भी पाए जाते हैं। थ्रोनी फॉरेस्ट एंड शर्ब्स, अब जो हमारे कटीले वन और झाड़ियाँ हैं, थ्रोनी फॉरेस्ट एंड शर्ब्स आर फाउंड इन एरिया वेयर रेनफॉल इज लेस देन 70 सेंटीमीटर, यानी कि 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यहाँ पर उन नक्षत्रों में एक कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ये कटीले वन पाए जाते हैं। ऐसे वन दे टाइप्स वंस फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, जो हमारे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं। मोस्टली ज़्यादातर हमारी क्या होती है कि नॉर्थन वेस्ट पार्ट्स, गुजरात, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनमें हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्रों में भी ऐसी प्रजाति पाई जाती है। अकिया, डेट पाम्स, यूफोर्बिया एंड कैक्टस आर द मेन प्लांट्स, इनके जो मेन प्लांट्स हैं अक्षया, खजूर, यूरोपिया, नागफनी जो बोलते हैं हम, ये मेन इनके प्लांट्स हैं। मेजर एनिमल्स, ऐसे इलाकों में जो मुख्यतर जो पाए जाते हैं रेट, रेबिट, फॉक्स, वोल, लायंस, वाइल्ड डंकीज, हॉर्स एक्स्ट्रा। नेक्स्ट हमारा है माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन, जो हमारे पर्वतीय वन है। इन माउंटेनियस रीजन्स देयर आर डिफरेंस इन द टेम्परेचर एंड नेचुरल वेजिटेशन अलोंग विद एल्टीट्यूड्स, यानी कि जैसे जैसे पर्वत क्षेत्रों में तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिखाई देता है। मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, अब आर्दर कटिबंध वन, मोस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया विद द एल्टीट्यूड्स रैंकिंग फ्रॉम 1000 टू 2000 मीटर्स, यानी कि ये 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऐसे शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। ब्रॉड लेफ्टेड लीफिड ट्रीज लाइक ओक, चेस्टनट प्रीडोमिनेट इन दीज, इसके अंदर जो ओक, चेस्टनट एंड वृक्षों की जो इनमें मोस्टली प्रधानता होती है। अब हमारा कनिफेरियस ट्रीज, इनको हम शंकुधारी वन बोलते हैं। कनिफेरियस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर फीर, सुप्रेस, शेडर आर फाउंड बिटवीन 1500 टू 3000 मीटर्स ऑफ एल्टीट्यूड्स, 1500 से 3000 की मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अंदर हमारा चीड़ होता है, देवदार, सिल्वर, सैप्रुस आदि इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ऑफ द साउथर्न स्लोप्स एंड हिमालयस एंड इज मोस्ट ऑफ द हाई एल्टीट्यूड एरिया नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। हम इसके अंदर देखते हैं वन हमारे दक्षिणी ढलानों और उत्तर पूर्वी भाग के अधिकांश ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई के कारण ये क्या होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं आर फाउंड हायर एल्टीट्यूड्स, ये अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट, अब मैनग्रोव फॉरेस्ट ये होता है कि दिस वेजिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेशन ऑफ द कोस्टल एरिया वेयर देयर आर टाइड्स। डेंस मैनग्रोव फॉरेस्ट is the type of vegetation in which the root of the plants remain submerged in waters। देखते हैं
किस में ऐसे वन जो हमारे होते हैं वो तटवर्ती क्षेत्रों जहाँ ज्वार भाटा आता है सबसे अधिक वनस्पति महत्वपूर्ण वनस्पति हैं। घने मैंग्रोव वन एक प्रकार की वनस्पति हैं। पौधों की जड़ों में पानी में जो ऐसे वनों जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। ज़्यादातर ये वेजिटेशन फाउंड डेल्टा रीजन्स डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इन नदियों के जो डेल्टा हैं यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मेजर ट्रीज इनमें मुख्यतः क्या होते हैं? सुंदरी इज ए स्ट्रॉन्ग वुड्स, कोकोनट पाम्स, नारियल एंड क्यूड एगार। मेजर एनिमल्स इनमें जो मुख्यतः है रॉयल बंगाल टाइगर्स, टोर्टोइस, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, मैनी टाइप्स ऑफ स्नैक्स, अनेकों प्रकार के यहाँ पर सांप भी पाए जाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स वन्य प्राणी जो पाए जाते हैं, देर आर अबाउट 90,000 स्पाइसीज ऑफ द एनिमल्स इन इंडिया। 90,000 प्रजातियों के जीव। देश में लगभग 2,000 से अधिक, मोर देन 2,000 स्पाइसीज ऑफ द बर्ड्स। 90,000 प्रकार के जो हमारे जीव और 2,000 प्रकार के पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दिस इज द 13 ऑफ द टोटल ऑफ द वर्ड्स, जो विश्व के 13% हैं। देर आर द 2,546 स्पाइसीज ऑफ द फिश। 2,546 प्रकार की यहाँ पर मछलियों के, जो विच अबाउट द 12% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो विश्व के 12% हैं। इसमें 5 to 8% एम्फीबाइंस यानी कि रेप्टाइल्स एंड द मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन इंडिया। 5 से 8% उभयचर यानी कि सरीसृप जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट मैमल्स एनिमल्स इन इंडिया ज़्यादातर जो हैं वो हमारे एलिफेंट्स। इट इज फाउंड हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट, असम, कर्नाटक और केरला। इस प्रकार के असम, कर्नाटक, केरला और उष्ण हमारे जो इनमें फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं। वन हॉर्नर्स राइनोसोर्स इज फाउंड द मार्श एरिया ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड असम। हम देखते हैं एक सींग वाले गेंडा जो पश्चिम बंगाल और असम की दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वाइल्ड डंकी एंड कैमल्स आर फाउंड इन द रन ऑफ कच्छ एंड द थार ऑफ डेजर्ट्स। ये क्या होता है? कच्छ के रन तथा थार मरुस्थल के जंगली गधे और ऊँट पाए जाते हैं इसमें। द वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया। इंडिया इज ए ओनली कंट्री द वर्ल्ड्स वेयर द बोथ लायन एंड टाइगर्स आर फाउंड। भारत एक ऐसा अकेला देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। लायन आर मेनली फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट, गुजरात। ज़्यादातर जो हमारे जो शेर है वो गुजरात के गिर जंगल में पाया जाता है। एंड टाइगर आर फाउंड फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश एंड झारखंड, सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल एंड हिमालय रीजन्स। इनमें ये पाए जाते हैं मुख्यतः। शेर गुजरात के गिर जंगल, बाघ मध्य प्रदेश और झारखंड के पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन और हिमालय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ्स। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।